हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योमेट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसमें 9th क्लास का हमने लाइन एंड एंगल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम आए हैं ट्रायंगल पर, जिसमें हमने आज सेंट्रॉइड के बारे में, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बारे में डिस्कस किया है। इससे पहले इससे पहले मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें हमने ये बताया है कि ट्रायंगल बेस के आधार पर कैसे हम लोग पहचान सकते हैं और एंगल के आधार पर कैसे पहचान सकते हैं कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज है। इससे पहले उस ट्रायंगल का सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि सेंट्रॉइड को हम लोग कैसे आसानी से पहचान सकते हैं, चाहे इसका यूज कहाँ है। चलिए देखते हैं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तक करें ताकि दूसरा कोई भी सीख सके। मैंने पहले भी बता चुका है कि RS अग्रवाल बुक का हम टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे 9th 10th 6 to 10 तक। अभी हम 9th क्लास का सीरीज चला रहे हैं, कुछ 10th क्लास का चला रहे हैं। इसके बाद से अदर क्लास का भी होगा। देखिए सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड क्या है, पहले देखिए कोई ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है। कोई भी ट्रायंगल है, मीडियन के बारे में थोड़ा जानिए। तो एक जगह अगर जो डी मीडियन है तो इक्वल भाग में डिवाइड करें। मीडियन का मतलब कि इक्वल भाग में डिवाइड करना या सेंटर पर होना, उससे कहीं। तो यही सेंट्रॉइड के बारे में ही देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जो ये थ्री मीडियन होता है, ए सी का ई, ए बी का एफ और बी सी का डी, जो ए डी से मिला, ए बी से मिला और सी एफ से मिला, इसी को जो यहाँ पे मिलते हैं। मान लीजिए ए सी का ई मीडियन हुआ, बी सी का मीडियन डी हुआ और ए बी का मीडियन एफ हुआ। तो जहाँ पे ये कट करता है, इसी को सेंट्रॉइड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रॉइड। अब आइए हम लोग सीखते हैं टाइप ऑफ सेंट्रॉइड, मैंने कैसा कैसा हो सकता है। टाइप ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के कितना पार्ट हो सकता है। देखिए, मीडियन डिवाइडेड ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया पार्ट। अगर जो हम लोग यहाँ से एक मीडियन लेते हैं, ये आता है, तो इसको दो इक्वल एरिया भाग में बढ़ता है, 1 2। आइए आगे देखते हैं। सेंट्रॉइड डिवाइडेड ट्रायंगल इनटू थ्री इक्वल एरिया पार्ट। और ये हम लोग एक सेंट्रॉइड यहाँ से लेते हैं, ट्रायंगल खींचते हैं, ये देखिए तीन इक्वल एरिया पार्ट, 1 2 3। ये आपस में तीनों का एरिया इक्वल होगा। ऐसे यहाँ भी दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब ये ऑल थ्री मीडियंस डिवाइडेड ट्रायंगल इनटू सिक्स इक्वल एरिया पार्ट। ये कैसे? ये तीन भाग में बटेगा, 6 भाग में बटा हुआ, तीन मीडियम है। तो देखिए एंगल 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर। देखिए 6 बन रहा है, तो 6 इक्वल भाग में बटेगा। तीनों मीडियम जब मिलेगा तो कितना भाग में बटा? 3 मीडियन में। अब देखिए सेंट्रॉइड डिवाइडेड मीडियन इनटू टू इंटू थ्री भाग में। अगर क्वेश्चन बनाइएगा तब आएगा कि इस लाइन को किस रेशियो में बांटता है। देखिए ये 2:1 आया कहाँ से? इसी से आता है। मान लीजिए ये सेंट्रॉइड है, तो देखिए सेंट्रॉइड का एरिया देखिए इसमें कितना, ऊपर वाला पार्ट में कितना आता है, 1 2 3 4। तो 4, नीचे वाला पार्ट में कितना, 1 2। तो 2, इसका रेशियो निकालिए तो ये 2:1। तो यही डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। यही यहाँ पर ये सेंट्रॉइड जी लिखा गया है। और पूछा जाएगा सेंट्रॉइड डिवाइडेड मीडियन इनटू 2:1। कोई भी मीडियन हो तो ये कितना भाग में डिवाइड करता है? 2:1। इस पे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए पूरा एंगल का, मान लीजिए क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कोई दिया हुआ है और पूरा साइड, मान लीजिए पूरा लेंथ हाइट कितना है, पूरा हाइट मान लीजिए कोई बोल दे 24 है। कितना है? पूरा हाइट 24 है। तो ऊपर पार्ट कितना होगा सेंट्रॉइड से, और नीचे पार्ट कितना होगा? तो टोटल ये कितना, 1 2 3। तो 3 से काटिए कितना, 8। तो 2 भागी तो 16, और ये कितना भाग, 1/8। तो 2:1 रेशियो में। देखिए इससे ही डबल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं, इसके बाद से हम लोग सरकमफ्रेंस लेते हैं, उसके बाद उसमें देखते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? इसको हिंदी में परिकेंद्र बोलते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड
कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, इज ए पॉइंट इन द ट्रायंगल व्हिच इज इक्विडिस्टेंस टू ऑल वर्टेक्स। माने जितना ही वर्टेक्स से होगा ये सब क्या होगा, इक्विडिस्टेंस पर होगा। जैसे ये बी सी, तो ई डी है, ई है, एफ है, तो जो भी लाइन होगा आपस में क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पर होगा। अब इक्वी डिस्टेंस पर होगा, इसी को लाइन को क्या बोला जाता है, सर्कम सेंटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सर्कम सेंटर। आइए हम लोग देखते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी में। ए बी सी में अगर जो हम लोग देखते हैं तो ए बी सी, इसका अगर जो ई ऑर्थो सेंटर हुआ तो ई डिस्टेंस और ई डिस्टेंस आपस में हमेशा इक्वल होता है। क्या होगा, आपस में इक्वल होता है। तो याद रखेंगे कभी भी अगर सर्कम सेंटर बोलेगा तो अगर जो ये एंगल निकालना रहेगा, ये एंगल दिया हुआ एंगल ए, तो ये एंगल क्या होता है, हमेशा इससे डबल होता है। याद रखेंगे इट क्या होता है, डबल होता है। अब इसको अगर प्रूव करना चाहें तो भी प्रूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसको, देखिए इसको अगर प्रूव करना चाहते तो कैसे, मान लीजिए ये एंगल को आर मानिए, तो ये एंगल क्या होगा, ए माइनस आर होगा। टोटल एंगल अगर ये टोटल एंगल ए है तो ये आर हुआ, तो ये क्या हुआ, ए माइनस आर। तो देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये भी एंगल कितना होगा, ए माइनस आर। ये देखिए ये आर है, तो ये भी एंगल कितना, दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी आर होगा। अगर जो ये बी है, ये एंगल पूरा बी है, ये टोटल ये बी है, तो ये एंगल कितना होगा, बी माइनस आर। और जो ये टोटल एंगल सी है और ए माइनस आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सी माइनस ए माइनस आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए प्लस आर लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। अब देखें, अब इस एंगल को निकालना है बी ओ सी, तो कितना 180 में से दोनों माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको निकालना रहेगा, तो 180 माइनस ई कौन एंगल होगा, बी ओ सी। तो इसको निकालना 180 माइनस इसको कीजिए, माइनस हो जाएगा बी माइनस आर, ई माइनस सी माइनस ए प्लस आर। तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी माइनस माइनस प्लस आर माइनस सी माइनस माइनस प्लस ए माइनस आर। तो आर से आर कैंसिल, अब तो कोई कैंसिल होगा नहीं। अब देखिए तो 180 का मान क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इसका मान लिख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री के, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी प्लस ए। देखिए बी से बी कट गया, सी से कितना आ गया, 2a। इसी से ही मान आता है कि 2a होता है। इस प्रूव हुआ कि 2a मान आता है। तो याद रखेंगे, डायरेक्ट इसको प्रूफ सिखा दिए हम, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे कोई भी चीज़ दिया रहता है तो इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए इसका अब क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लीजिए कि ये दिया हुआ बोले कि एक एक सरकम सेंटर है, इसका एंगल ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया हुआ 40 डिग्री, एंगल ए 40 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ देगा कि ये एंगल कितना होगा, तो बताइए कि एंगल एक्स कितना होगा। तो जब सरकम सेंटर की बात करें तो एंगल कितना होगा, तो मालूम है कि इससे डबल होता है, 80 डिग्री। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे डायरेक्ट। तो इसे हमने प्रूफ भी बताया, हमने ये बताया कि सरकम सेंटर क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पर होता है। इससे जो भी डिस्टेंस होता है दोनों तीनों आपस में इक्वल होता है। वर्टेक्स से जो होता है डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। इसका हमने बताया कि एंगल इस एंगल से ये एंगल डबल होता है, चाहे ये एंगल दिया रहे तो ये वाला हाफ होगा। अब क्वेश्चन में ऐसा घुमा सकता है, क्वेश्चन आगे इक्वल दिया हुआ और ये दे दिया हुआ कि सरकम सेंटर है और ये एंगल दे दिया है, मान लीजिए कि 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये हाफ होगा। कोई एक दिया रहे तो आप निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में आगे। इसके बाद ऑर्थो सेंटर क्या आता है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। कहने का मतलब कि जो भी वर्टेक्स से लाइन जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।
और तीनों लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या बनाएगा सेंटर, ऑर्थो सेंटर बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्थो सेंटर। तो जब भी अगर ये ऑर्थो सेंटर बनाता है, परपेंडिकुलर लाइन आता है, तो याद रखिएगा जो भी इसके सामने ये लाइन है तो हमेशा याद रखिएगा कि ए बी जो होगा ये ग्रेटर देन होगा ए डी से, और ए सी इस पर परपेंडिकुलर ए डी से। और ये छोड़ दीजिए, इसको जरूरत नहीं है, पहले ये देख ले। सम ऑफ साइड ग्रेटर देन सम ऑफ एल्टीट्यूड। सम ऑफ साइड का मतलब क्या, एंगल साइड ए बी, बी सी और ए सी जो होगा, साइड ए बी और बी सी और ए सी, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा जो परपेंडिकुलर साइड है ए डी बी और सी का, ये ग्रेटर देन होगा ए डी बी सी एफ। ये क्या है, यही एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब याद रखेंगे, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट। एल्टीट्यूड मतलब क्या, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट को ही एल्टीट्यूड बोला जाता है। ये चीज़ हमेशा कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, इसका यूज पड़ेगा। हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले भी। एल्टीट्यूड को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर हाइट। तो ये मालूम चल गया कि जो सम होगा इसका, सम ऑफ साइड, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा एल्टीट्यूड से, एल्टीट्यूड के तीनों साइड से। चाहे कोई भी साइड एल्टीट्यूड से हमेशा ग्रेटर देन होगा। जैसे ए से बड़ा बी होगा, बी से बड़ा बी बड़ा होगा बी से, ए सी बड़ा होगा सी एफ से। देखिए कैसे पकड़िए, कौन कैसे बड़ा होगा। ए बी है तो इसके साथ ए है, ये बी है तो देखिए इसके साथ बी है, सी है तो यही चीज़ उधर लिख रहे थे, आप समझ में आ जाएगा आपको। बी ग्रेटर देन होगा ए डी से, और बी सी ग्रेटर देन होगा बी से, और ए सी ग्रेटर देन होगा सी एफ से। ये हमेशा साइड याद रखें, कभी कोई ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब देखिए इसका भी प्रूफ हम लोग जान सकते हैं कि जो बी ओ सी एंगल होगा वो 180 माइनस ए का 180 होगा। इसका प्रूफ भी बता देते हैं कैसे ये निकलेगा। जैसे याद रखेंगे, कोई भी चीज़ दिया हुआ तो 90 डिग्री होता है, यहाँ हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कितना, मान लीजिए कि परपेंडिकुलर है, ये डी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये ई दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ये ए बी सी। तो ई एंगल हम लोग का ई ओ है, तो बी ओ सी क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ए 90 डिग्री है, पूरा एंगल इसमें हम लोग देखेंगे, ये पूरा ट्रेंगल इसमें। तो अगर जो ई सी है 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस सी होगा, तभी तो 180 होगा, क्योंकि तीनों ट्रेंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तीनों ट्रेंगल का सम कितना होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री प्लस बी प्लस एंगल सी बराबर 180, यही होगा ना। तो 180 होगा तो 90 में से जाएगा इधर, तो बी प्लस सी बराबर 90 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल बी बराबर 90 माइनस एंगल सी भैया, तो इससे ही आया। अब देखिए, अब हम लोग जब इस एंगल में हम लोग देखते हैं, इस एंगल में तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये टोटल बी है, ये सी है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसी के अनुसार 90, इसी के जैसा 90 माइनस बी। तो ये एंगल मालूम चल गया, ये एंगल मालूम चल गया, तो ये एंगल निकालने के लिए क्या, 180 से माइनस कीजिए। और बी और सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180 से माइनस करेंगे, कौन एंगल, ये एंगल। तो माइनस करेंगे तो 90 माइनस सी माइनस 90 माइनस बी कीजिए, तो 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस सी माइनस 90 माइनस माइनस प्लस बी। देखिए 90 90 कितना हो जाएगा, 180, 90 90 कितना, 180, अब माइनस सी प्लस बी, सॉरी, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, सी प्लस बी।
कितना आ गया सी प्लस बी। अब देखिए अब मालूम है किसी एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180। तो बी प्लस सी एंगल लिखने के लिए 80 - 1 होगा, तो इसी से ही मान आया कि 180 माइनस है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये क्या है, ये ऑर्थो सेंटर के बारे में, इस नहीं, ऑर्थो सेंटर के बारे में हम बताएं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर जो होगा वो 80 में से माइनस में से ही होगा इस एंगल के। अब कहीं पर देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, कहीं पर ये पूछ दे, एक ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, एक ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है और ए एंगल 60 दिया हुआ, तो ये एंगल कितना होगा। तो मालूम है ये एंगल जो होगा कि ए बी ओ सी यू, तो एंगल बी ओ सी जो होता है 180 माइनस ए होता है, तो 80 में से माइनस हो जाएगा 120 डिग्री। और जो ए एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कहीं बोले 150, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब निकाल सकते हैं, ऐसा आएगा। तो आगे हम लोग चलिए देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अभी हम देखते हैं इन सेंटर के बारे। इन सेंटर क्या होता है कि कोई सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है, उसी को इन सेंटर बोला जाता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ना है 9th क्लास में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। बाइसेक्टर का मतलब आपको पहले ही हम बता चुके हैं, किसी चीज़ को इक्वल भाग में डिवाइड करना, तो इक्वल भाग में डिवाइड करना। और जो इन सेंटर, नाम ही है इन सेंटर, तो किसी सर्किल के अंदर ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इन सेंटर। देखिए मान लीजिए सर्किल है, इसके अंदर ए बी सी है, और जो इन ई कोई आई है, तो ये क्या होगा इन सेंटर होगा। एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब का एंगल को इक्वल भाग में बांटना, तो इसका ये चिन्हासी है बाइसेक्टर का, इक्वल भाग में बांटना। अब देखिए ये कोई इन सेंटर, मान लीजिए कोई सर्किल है और सेंटर वो है, तो इससे जो भी डिस्टेंस होता है क्या होता है, रेडियस होता है। मान लीजिए सेंटर है, ये रेडियस नहीं होगा, तो ये सब क्या होगा, इसके अर्थों से मिलेगा क्या होगा रेडियस। इन सेंटर होगा, इन रेडियस होगा, क्योंकि ये देखिए इस सेंटर से यहाँ मिलेगा तो इन रेडियस होगा ना, इन नहीं सॉरी, इन रेडियस होगा। फिर से ये वाला देखिए सेंट्रोइड, सेंटर से इधर जाके मिला, तो ये इन रेडियस हुआ। अब आते हैं हम लोग के, ये तो हम लोग जानेंगे इन रेडियस क्या। अब इसका यूज क्या है, कैसे हम लोग जानते हैं। देखिए मान लीजिए कोई सर्किल दिया हुआ है, ऐसा पॉइंट बन रहा है, अगर ये लाइन इधर से भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन इधर से भी परपेंडिकुलर है, तो देखिए ये कोई सेंटर, मान लीजिए सेंटर से है, तो ये वाला रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा। ये सब 9, अगर 90 डिग्री, ये याद रखिए कि जो भी लाइन होता है इसमें परपेंडिकुलर होता है, ये भी याद रखेंगे। सब बुक में नहीं दिया हुआ है ये सब, लेकिन याद रखेंगे ये भी परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इन रेडियस होता है। अब ये हम लोग देखते हैं कि इसका मान कितना होता है। इन सेंटर का मान हमेशा याद रखिएगा, जो बी आई सी होगा, जब बी आई सी होगा, इसका मान 90 माइनस इसका हाफ हो जाएगा, 90 प्लस हाफ ए एंगल का हो जाएगा। अब ये देखते हैं ये कैसे आता है 90 माइनस हाफ। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये एंगल बाइसेक्टर की चिन्हासी है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ए एंगल को दो भाग में डिवाइड करना, ए एंगल को दो भाग में, तो दो इक्वल भाग में पूरा ये एंगल बी है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल बी बाई टू। ऐसे ही एंगल कितना हो जाएगा सी बाई टू। पूरा एंगल बी है, तो बाइसेक करेगा तो बी बाई टू, इधर बी बाई टू, इस सी बाई टू, सी बाई टू इधर डिवाइड करेगा, तो एंगल कितना है ए बाई टू, इधर ए बाई टू। तो उसका जरूरत नहीं है, हमको इसको निकालना है। तो देखिए इसमें जब हम लोग लेंगे ए एंगल, क्या हम लोग जब लेंगे बी आई सी, हम लोग लेंगे इसका मान, तो देखिए सबसे पहले ये तीनों एंगल का मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए,
इसका हम लोग मान निकालें। देखिए तो ये दोनों एंगल का सम 180 से माइनस होगा, माइनस करना पड़ेगा। चाहे देखिए ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। एक ट्रेंगल बन रहा है ना बी आई सी में, एक ट्रेंगल बन रहा है, तो ये मान लीजिए एंगल कितना, ये एंगल कितना है b/2, ये एंगल कितना है c/2, ये एंगल कितना है इसमें आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी आई सी बराबर 180 लिख सकते हैं। चाहे डायरेक्ट उतना करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए बी आई सी, क्योंकि कोई एंगल ये लिखना रहता है तो बीट वाला पार्ट है, बी आई सी, तो ये एंगल हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा 180 माइनस इसका मान क्या, b/2, उधर जाएगा तो माइनस में सब c/2 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं, मालूम है किसी ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस से, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 2 ये कितना हो जाएगा 180 माइनस a/2, ये आया। यहाँ से इसमें रख देंगे इसको, और क्या लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस बी प्लस c/2। अब यहाँ पर b प्लस c/2 का मान ये वाला रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 180 2 माइनस a/2। अब देखिए अब ये वाला डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम, समझ में आएगा। 180 माइनस ये डिवाइड होगा कितना 19, ये माइनस माइनस प्लस a/2, ये माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 19 प्लस a/2। यही मान तो निकलना था बी आई सी का, ये प्रूव हुआ। इस डायरेक्ट याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन में आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, अब बोल दिया कि इन सेंटर है, इन सेंटर है, इसमें पूछ देगा बी आई सी का मान निकालने के लिए, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बी आई सी का डायरेक्ट एंगल का 19 30/2, मालूम है कि ये एंगल हाफ होता है, तो 250, तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। चाहे ई एंगल दिया हुआ, और जब मान लीजिए ई एंगल दिया हुआ, मान लीजिए ई एंगल आपको मान लीजिए दिया रहे 100 डिग्री, तो पूछा जाए ई एंगल कितना होगा, घुमाए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये मान लीजिए 100, तो 90 माइनस 10 और 220 कितना हो जाएगा 20 डिग्री। देखिए कैसे, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन, हम मेरे कहने का मतलब है ऐसा ना देखिए, ऐसा दिया है, थोड़ा सोचने वाली चीज़ है। ये एंगल ट्रेंगल दिया हुआ है, आई ए बी सी, यहाँ पे आई दिया हुआ है कि ए बी सी आई दिया हुआ, बोला जाए कि ए एंगल 100 डिग्री है, तो पूछा जाए एंगल ए क्या होगा। एंगल ए क्या होगा, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि बी आई सी बराबर कितना है 90 प्लस a/2, तो ये कितना है 100 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस a/2, ये 100 90 जगह माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 90 a/2, उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो ये आ गया कितना 10 a/2, ये आ गया 2 जगह इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 20, तो एंगल ये आ गया 20। इससे कोई भी मान निकाल सकते हैं, तो ये सब याद रखेंगे। हम अन्य आज डिस्कस किया ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया। इससे पहले हमने साइड बेस पर ट्रेंगल के बारे में भी बता चुके हैं, तो मेरा वीडियो देखें। अब इसके बाद से हमने ट्रेंगल 9th का ट्रेंगल चैप्टर का लिया है, इसके बाद से हमने कॉन्ग्रुएंस कुछ इसका थ्योरम है वो सब हम प्रूव कराएंगे, ये सब प्रूव करके भी दिखा देंगे। अभी तो ये दिखा दिए छोटा मोटा ये पूरा, तो पूरा विस्तार से भी सब चैप्टर का एक एक प्रूफ हम बताएंगे थ्योरम, ताकि आप
किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं।